औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम साथी हज़रात, तमाम कैमरामैन का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लेकर आएँ। मैं आपके नॉलेज में एक अहम मसला मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ, आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ कि जैसे आपके सबके इल्म है कि 16 जून बरोज़ जुमेरात को लांडी कोरंगी टाउन का हल्का जो है NA 240 उसमें ज़मीनी इलेक्शन होने को जा रहे हैं। उस ज़मीनी इलेक्शन में मैं पाकिस्तान ज़मीन पार्टी की जानिब से उम्मीदवार हूँ। ज़मीनी इलेक्शन जो होने को जा रहे हैं वो जुमेरात को हो रहे हैं, थर्सडे को। तो हमने 24 मई को इस सिलसिले में चीफ इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद को हमने एक फैक्स भी किया है और एक लेटर उनको लिखा कि ये इलेक्शन बजाय आप थर्सडे के संडे को करवा दें, क्योंकि संडे को छुट्टी होती है और थर्सडे जो वर्किंग डे है, और ख़ासकर उस एरिया में क्योंकि जो इंडस्ट्रियल जोन है वहाँ पर लांडी कोरंगी, और मोस्टली वहाँ पर जो लोग हैं वहाँ पर वो मुलाजमत करते हैं मिलों में या अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाकर मुलाजमत करते हैं, तो टर्नओवर बहुत कम रहेगा। और वैसे भी ज़मीनी इलेक्शन में आप देखें कि जहाँ भी इलेक्शन हुए हैं टर्नओवर कम ही रहा है। तो इस सिलसिले में हमने एक इस्तदा की थी उनसे, लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन से कोई हमें जवाब मौसूल नहीं हुआ। तो उसके बाद आज हम आए हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में हम पटिशन दाखिल करेंगे चीफ इलेक्शन कमीशन को, ताकि वो हाई कोर्ट बुलवाए और उनसे ये इस्तदा करे कि भाई वो इलेक्शन संडे को करवा दे। इसमें सब तमाम पॉलिटिकल पार्टी का ही फ़ायदा है, इसलिए कि ज़ाहिर जब टर्नओवर कम नहीं होगा तो वो इलेक्शन, फिर मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन के मकासद फौत हो जाएंगे। और ये बात कोई ख़ास मैं पर्टिकुलर PSP के लिए नहीं बात कर रहा है कि कोई इसमें PSP का फ़ायदा तमाम पॉलिटिकल, मैं वोटरों की बात कर रहा हूँ कि किसी वोटर को महरूम ना रखा जाए वोट से। वो उसका जो आईनी हक है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो अपना वोट कास्ट करा सके। तो इस सिलसिले में आप सबको नॉलेज में है कि जुमेरात वाले दिन वर्किंग डे, ज़्यादातर लोग सुबह 8 बजे 9 बजे घरों से निकल जाते हैं अपने काम पर, और फिर शाम को 5-6 बजे वापसी होती है, और यही ड्यूरेशन, यही टाइमिंग है पोलिंग की। तो इसलिए मेरा ख्याल टर्नओवर बहुत कम रहेगा, तो इस बात का हमें खदशा है। तो इसी सिलसिले में हमने ये पटिशन हम दाखिल करने जा रहे हैं, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमीशन को हमने मुतादिद बार उनको हमने फैक्स किए, लेटर लिखे, उनकी तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। तो लिहाजा हम ये समझते हैं कि हाई कोर्ट अगर चीफ इलेक्शन उनको बुलवाएं और बुलवा कर ये कहें कि भाई ये संडे को आप करवा लें इलेक्शन, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर बेहतरी होगी। और उस बात की भी नफ़ी होगी कि जो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियाँ जो कह रही हैं कि बाइकआउट किया जाए, और ताकि अगर फिर उनकी बात सच साबित हो जाएगी, वो ये कहेंगे कि इस बात का प्रचार करेंगे कि देखो हमारी वजह से वोट नहीं कास्ट हुए, हमने बाइकआउट का ऐलान किया था। तो ये बात वैसे भी सही नहीं है। तो एक मरतबा में फिर आपके चैनल्स के तवज्जुह से, मीडिया के तवज्जुह से मैं चीफ इलेक्शन कमीशन को भी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मेहरबानी करके इस मसले को, और सिर्फ मैं एक ही नहीं, इसके अलावा बहुत से और भी उम्मीदवार हैं जो मेरे नॉलेज में आई, ये बात रिकॉर्ड पर है कि उन्होंने भी ये दरख्वास्त की है चीफ इलेक्शन कमीशन को कि वो इस डेट को 3 दिन के लिए आगे कर दें, बजाय 16 के 19 जून को कर दें, संडे वाले दिन। तो मैं समझता हूँ यह बात उनको मान लेनी चाहिए। बस इस सिलसिले में फिर हम आज हाई कोर्ट आएँ, अगर वो नहीं मानते तो एक यही दरवाज़ा हमारे पास रह जाता है कि हम चलो हाई कोर्ट पटिशन के जरिए, मेरे साथ हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब हसन साबिर साहब एडवोकेट मेरे साथ तशरीफ फरमाएँ, और हमारी वाइस प्रेसिडेंट हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है हमारी सूफिया सही साहिबा, दीगर हमारे लॉयर फोरम के ज़िम्मेदारान यहाँ पर सब मौजूद हैं। इनके साथ मिलकर आज हम पटिशन दाखिल करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट हमारी बात को सुनेगी। आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। मैं हसन साबिर से कहूँगा कि कुछ वो बात भी आपसे करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। शबीर भाई ने रीज़न तो बताया कि हम हाई कोर्ट में आज किस लिए पेश हो रहे हैं। और देखें, वोट का इख्तियार और इस्तेमाल जो है वो किसी भी शहरी का उसका आईनी हक है, और इसी आईनी हक के इस्तेमाल और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वजूद में लाया गया। आईनी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और हर वोटर को ये हक मिले कि वो अपना वोट अपने फेवरेट और अपने तजवीज़ कुनंदा या जिस भी कैंडिडेट के फेवर में वो कास्ट कर सके। लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन ऐसे मौके प्रोवाइड करने से कासिर है कि जिसमें एक वोटर अपना वोट आज़ादी से और बग़ैर किसी हील उज्जत के दे सके? तो जुमेरात या इस तरह के दिन क्यों मुतय्यन कर दिए जाते हैं ज़िमनी इलेक्शंस के दिन पे, जिसमें उस वक्त छुट्टी का दिन ही नहीं होता? जो लोग अपने पसंदीदा कैंडिडेट को अगर वोट देना चाहें तो वो 9 to 5 की मुलाजमत कर रहे हैं, और जिस तरह का ट्रैफिक का जाम है उस तरीके से तो वो कभी वोट अपना कास्ट कर ही नहीं पाएंगे।
यहाँ ट्रबल ये आने जा रही है कि अगर ये कह दिया जाता है कि उस जिले के अंदर छुट्टी की, ये देखने में आ रहा है बाई इलेक्शन में और तवातुर के साथ देखने में आ रहा है कि सिंध स्पेशली कराची में जब भी बाई इलेक्शन हुआ है वो छुट्टी वाला दिन ही नहीं होता, वो ऐसा दिन मुंतखब किया जाता है जिस दिन लोग अपने काम पर गए हुए हों, जिस दिन लोग अपने वोट को कास्ट ही ना कर सकते। तो ये अजीब सूरत हाल है। इसलिए हमने पिछली दफा जो NA 249 का इलेक्शन था उस वक्त भी हमने दरख्वास्त की थी कि उस वक्त भी जुमेरात का ही दिन था और उस वक्त रमजानुल मुबारक के दिन चल रहे थे। उस वक्त भी हमने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की थी कि आप खुदारा कोई ऐसा दिन मुतय्यन कर दीजिए जिस दिन लोग अपना वोट हक़ राय दही का जो इख्तियार है उसको इस्तेमाल कर सकें और बड़ी तादाद में लोग निकल सकें। लेकिन NA 249 जो लास्ट ज़िमनी इलेक्शन पिछले साल हुआ था कराची में, उसमें भी टर्नओवर आपके सामने कि कितना सा रह गया और जीतने वाले ने 14,000 वोट लिए। तो क्या यही रह गया है कि जब 5.5 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी, जहां वोटर 5.5 लाख हो, वहां 10 से 15,000 की नुमाइंदगी जो है वो एक इलेक्टेड मेंबर कर रहा हो? ये कहाँ का इंसाफ है? ये कैसा सिस्टम है कि जिसके अंदर 15,000 वोट लेकर एक नेशनल असेंबली का मेंबर ऐवान में चला जाए और फिर वो अपनी मनमानी करता फिरे और फिर तमाम के तमाम जो कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं वो परेशानी के आलम में सारी ज़िंदगी अपने 5 साल की गुजार दें। तो ये हम दरख्वास्त कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को इस बारे में बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो शबीर भाई की दरख्वास्त और उस एरिया के अंदर और जो कैंडिडेट्स हैं उनकी दरखास्तों पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। इवन ये कि मुस्तफ़ा कमाल भाई ने फिर एक दरखास्त इलेक्शन कमिश्नर को भेजी जिसके तहत उन्होंने ये उनको बावर कराया कि देखिए अगर छुट्टी वाला दिन नहीं होगा तो आपकी जो लीगल रिक्वायरमेंट है, जो इलेक्शन रूल्स के तहत खास तौर पर औरतों के 10% वोट कम से कम होने ज़रूरी हैं, वो भी कास्ट नहीं हो पाएंगे। क्योंकि सब जानते हैं कि कुरंगी और लांडी के एरिया के अंदर ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, वर्किंग क्लास फैमिलीज़ हैं। वो तमाम के तमाम लोग जो है वो अपने काम पर चले जाते हैं और अगर वो अवेलेबल ही नहीं होंगे तो फिर किसके वोट कास्ट होंगे और किसके वोट डब्बे से निकलेंगे? तो ये एक बहुत बड़ी हमारे कंसर्न्स हैं जो हम पेश कर चुके हैं। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन नहीं सुनेगा तो ज़ाहिर है अदालत में हमें आना पड़ेगा। और कोई भी जो है वो अदालत में अपनी किसी खुशी के तहत नहीं आता, अपनी नंबर स्कोरिंग के लिए नहीं आता। जैसे शबीर भाई ने भी कहा है कि अगर 2 दिन की एक्सटेंशन कर दी जाएगी, फ्रेश नोटिफिकेशन अगर जारी कर दिया जाएगा तो क्या कोई अभाम रह जाएगा? नहीं है। इसलिए क्योंकि जब कानून में मौजूद है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक फ्रेश नोटिफिकेशन करके दे सकता है, तो इसमें क्या हुज्जत है? क्यों नहीं कर सकता? कौन डिले करा रहा है? कौन ये चाहता है कि जी इलेक्शन ना हो? हम तो चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो परवान चढ़े इस मुल्क के अंदर, स्पेशली कराची के अंदर, और यहाँ के लोगों को उनका हक दिया जाए। दूसरी अहम बात यह है कि इसी हल्के के अंदर अभी हमारे नॉलेज में ये बात आ गई है और अब हम इसके ऊपर जो है वो मज़ीद जो है हम इसकी जो है दरख्वास्तें आगे पेश कर रहे हैं कि यहाँ जो सूबाई हुकूमत है और अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर यहाँ जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनका तकर्रुर कर रही है। तकरीबन 325 के करीब प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के तकर्रुर किए गए हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से और सिंध के दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर अपने पसंदीदा लोगों को प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगाया जा रहा है। लेकिन और ये प्री पोल रिगिंग है। देखें, ये डिफाइन किया गया है इलेक्शन रूल्स के अंदर भी। ये कैसे हो सकता है कि जो हुकूमत वक्त हो वो अपने पसंदीदा लोगों को और अपने जिनको नवाजा है उन्होंने, उनको जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगाना शुरू कर दे। तो मैं यहाँ पर शबीर भाई की मौजूदगी में पाक सरजमीन पार्टी के बिहाफ पर उन तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को जिनकी तकर्रुर हो चुका है उनको मैं मुतनब्बे कर रहा हूँ कि वो देखें, वो सरकारी मुलाजमीन हैं और अपने जो उनके कारहाय मनसबी है उनको जिस तरह से अंजाम दिया जाना चाहिए, ईमानदारी के साथ, खुलूस दिल के साथ, नेक नियति के साथ, उसी तरह से अंजाम दीजिएगा। या कोशिश ना कीजिएगा कि किसी किस्म का कोई बददियानती या बदनीयती पर मबनी कोई काम आप करने में किसी का साथ दें। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा साथ किसी का नहीं देंगे, चाहे आपको कोई भी इस बात पर आमादा कर रहे कि आप गलत काम करने, किसी बोगस और फिक्टिशियस और फेक और गलत काम करने पर आमादा करके आपको इस काम में मुलविस करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन देखिए, ऐसा काम कर देने से आपका भी नुकसान होगा। तो तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिनको इस वक्त तैनात कर दिया गया है, जिनकी तैनाती बाकी है, उनको मैं पाक सरजमीन पार्टी की तरफ से ये मैं पहले तो गुजारिश कर रहा हूँ और मैं उनसे उम्मीद रखता हूँ कि वो ऐसे किसी काम में मुलविस नहीं पाए जाएंगे जिससे जो कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर्स हैं उनका नुकसान हो सके।
आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया।